हर गली महकती है। मिक्स करके लगाओ। अच्छा ऑपरेटर आप ही हो इसके, इसे रोज तुम ही सेट करते हो पक्का? तो आज कर दो ईमानदारी से कि हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, कि हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे हमारे उलमा को। अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं कि मौलवी खाली लेना ही जानता है। फैजान भाई ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे हमारे इन उलमा को, मौला करोड़पति बना दे सबको। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आने वाला है। टोपी कहाँ है? अमामा सुनो सुनो, कमेटी में हो ना, अगले साल हर एक कमेटी के फर्द के सर पर वाइट अमामा होना चाहिए। इंशाअल्लाह होगा कि नहीं होगा? कहाँ है नौशाद? इंशाअल्लाह। कमेटी वाले बोलो इंशाअल्लाह। देखो बे कमेटी वालों में दम है। हाँ इन्होंने इतने नारे लगाए हैं कि हम पूरा महीना मेहनत करेंगे, और इन्होंने आज अपने एक नारे में मेहनत की है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। नौशाद भाई की तो आवाज बैठ गई है ना, बैठ गई है, खुल जाएगी, कोई बात नहीं, हम दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हर गली महकती है, हर मकान, जो ये आगे वाले जो बैठे हैं ना फ्रंट वाले, पड़ोसी का पड़ोसी को ख्याल रखना चाहिए। और आपका हक ज्यादा है, पीछे वाले बैठे हैं बेटा रख दो, आपका हक ज्यादा है, पैसे देने का नहीं, मुस्कुराने का। जरा मुस्कुरा के बोले, दे भी सकते हैं, कोई नाजायज नहीं देना। हर गली महकती है, हर मकान महकता है, कौन आने वाला है। सब मेरे साथ पढ़े, कौन आने वाला है, कुल जहां महक। तुम्हें कसम अगर आवाज न निकालो, कौन आने वाला है, कुल जहां। कादर भाई किधर बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा ऊंचा करके। माशाल्लाह बहुत पीछे बैठे हो जाके, हैं? अल्लाह खुश रखे। उधर से एक नारा लगना जो माली चौराहे के करीब के बैठे हैं सब लोग। हर गली महकती है, हर मकान महकता है, कौन आने वाला है। पढ़िए मेरे साथ, कौन आने वाला है, कुल जहां माशाअल्लाह महकता है। और ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। मैं कारी साहब सच बात कहने लगा हूँ, ये इस साल अल्लाह ने हज पे बुलाया, हज करके आया मैं, मगर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा लगा जैसे 42 दिन ख्वाब में गुजर गए, पता ही नहीं चला कि वो 42 दिन गुजरे कैसे हैं। और रब का बड़ा एहसान है कि 32 दिन मक्के में अल्लाह ने इमाम भी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज को 32 दिन नमाज पढ़ाई। अल्लाह का बड़ा करम है। मिना में भी तकरीरें हुई, मुज़दलिफा में भी बयान हुआ, अरफात के मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह खिताब हुआ। ये रब का करम है। और मक्के में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें हुई, ये सरकार का करम है। तो जरा वही मंजर में पेश करने लगा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ कि ख्वाब में मदीने से जाके लौटे। कमेटी वालों बेटा रगड़ो, खूब रगड़ो, रगड़ो, दबा के रगड़ो। अजीब रंग है यार, सब अपने चक्कर में लग रहे हैं। कारी साहब वो रगड़ने के चक्कर में लग रहे हैं। इसे जेब में रखो भाई, ए बाबू जेब में रखो। अब आज नहीं खाओगे, बदबू आती है यार,
नारे लगा रहे हो, आज नहीं खाना है। नौशाद भाई इन्हें सबको समझाओ, आज कोई गुटखा नहीं खाएगा। कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमने तेरा माइक तो इधर है, नारा कहाँ से लगा है? मजमे से तो लगाना ही नहीं है, कसम खा के बैठे हो। अच्छा ये शेर और सुन ले कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, लगाओ नारे मजमे से लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल में अपने जज्बे हिम्मत रजा ले जाएंगे, बाद मरने के हम ईमान बचा ले जाएंगे। हमें नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी ये दोस्तों, हमें ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। हाथ को उठाओ और नबी का परचम बनाओ, लहरा कर वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताजु शरिया, फैज़ान आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हक अदा कर दिया नाज़िम साहब ने, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। दोबारा पढ़ने लगा हूं ये शेर। अच्छा अब ऐसे पढ़ दूं हजरत, अब ऐसे फैजान भाई कि थानवे की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, के थानवे के दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। उठाओ हाथ कि मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। हजरत ने मिसरा चंद किया, मैं भी चंद करा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तुम हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे, तुम हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे, शाने नबी घटाओगे कंटाप पाओगे। तुम हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे, शाने नबी घटाओगे कंटाप पाओगे। और नूरी बशर है, नूर से रब के बने हुए, हमें अपनी तरह बताओगे कंटाप पाओगे। जोर से बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या जुमला है यार, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। अल्लाह। मैं अभी 3-4 रोज पहले बिल्कुल मुजफ्फरनगर में देवबंद के करीब में तकरीर कर रहा था, और वो तकरीर करते करते हमने कहा खत्म करें, तो पीछे से बोला एक जुमला बड़ा प्यार के, जैसे हमने कहा कंटाप, तो उन्होंने कहा मौलाना मंढे रहो, मौलाना मंढे रहो। मंढे रहने का मतलब यानी तकरीर करते रहो। अपने अपने जुमले हैं, अल्लाह खुश रखे। सुने सुने सुने, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। इधर देखें आप, इधर देखें, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अब एक शेर आप हजरात सुन लें,
अहले बैत के प्यार में कि मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को, मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को कि फातिमा के लालों का, फातिमा के लालों का, फातिमा के लालों का आसरा महकता है, फातिमा के लालों का, बोले मेरे साथ, फातिमा के लालों का आसरा महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा लहक के बोले दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हजरत की फरमाइश पूरी कर दूं, दो शेर पढ़ दें। हाँ भाई बताओ कैमरे वालों, पढ़ दें। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सबको नहीं बोलना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो बोले कि जिसे मदीना देखने की ख्वाहिश है, सबको नहीं बोलना है। काश गुंबदे ख़ज़रा, नौशाद भाई मुबारक हो, कुर्सियां कम पड़ गई, कुर्सी कम पड़ गई। सच बता रहे हैं, हम मजमा इतना आ गया है कि आपकी उम्मीदों से ज्यादा है, जलसा 100% कामयाब है। आप लोग इधर देखें और मोहब्बत से प्यार में बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, और ऊंचा आवाज से पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता और तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। ये बच्चा कहाँ का है, क्या नाम है गांव का? सरदारपुरवा के बच्चे भी यार बड़े अलग हैं। जब बच्चों में इतना दम है तो फिर चच्चों में कितना दम होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे ख़ज़रा, नबी को दिखाने के लिए हाथ उठा के जरा पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा, झंडा बनाइए, लहराइए। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। अब एक शेर सुन लें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। कारी साहब नारा आपको लगाना, आप कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, और जिंदगी में मिल जाला। नारे तकबीर और जोरदार नारा लगाएं, क्योंकि ये कलाम हुजूर ताजुश शरिया का है, ऐरू गैरू का कलाम नहीं है।
हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे हुजूर ताजुल शरिया, कलामे हुजूर ताजुल शरिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला, नौजवान कमेटी सरदारपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जिस तरीके से नारा लगना चाहिए कलामे ताजु शरिया पढ़ा जा रहा है, आप लोग शेर सुनिए। वो ताजु शरिया सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला मिलता नहीं। मिसरे सुनिए भैया, झंडा थोड़ा दूर, ए भैया, हाँ मिसरे सुनिए, फिर उसके बाद आप नारा लगाइए। ताजु शरिया के नाम पर तो यार जान कुर्बान करने के लिए सुन्नी तैयार हुआ करते हैं। अभी आपने हल्के में नारा लगाया है, शेर सुनिए फिर नारा लगाइए कि सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं, सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं, जिसका गौसे आदम से सिलसिला मिलता नहीं। अबे मिस्र हो, जापान हो, अमेरिका हिंदुस्तान हो, मिस्र हो, जापान हो, अमेरिका हिंदुस्तान हो, सानी अख्तर रजा खां दूसरा मिलता नहीं। अब लगाइए नारा, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। कुछ लोग हजरत हाथ नहीं उठा रहे, उन तक शेर छोड़ के जा रहा हूं, आप उनकी रहनुमाई कीजिएगा, आप संभालिएगा उनको। मैं उन तक एक शेर पहुंचाता हूं कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेके बहुत मारेंगे। सुनिएगा शेर, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेके बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेके बहुत मारेंगे। और मेरे ताजु शरिया की बुराई ना करना कहीं पे लोगों, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा नकीब का इंतजाम किया है, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। सुने, काश गुंबदे खजरा देखने मिले जाता। अब मक्ता पढ़ देता हूँ। उनके दर पे अख्तर के, देखो आप कमेटी वाले निजाम नहीं बिगाड़ना। भैया आप हजरत सही से खड़े रहिए, अब तकरीर हजरत की होने वाली तकरीर सुनिए। ये झंडे गाड़ दो और गाड़ दो जमीन में, और तुम थोड़े साइड में हो जाओ, है ना। हाँ गाड़ दो, गाड़ दो, हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा करो, गाड़ दो। अब तुम लोग इधर हो जाओ, वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मजमा उम्मीदों से ज्यादा है। आप भी रख दो यहीं, ऐसे रख दो। हाँ बस बस बस, हो गया काम, अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह, बैठो बैठो बाबू बैठो, उधर माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं। अदब देखिए, अदब के साथ। कमेटी वाले खामोश, बिल्कुल खामोश। काश गुंबदे खजरा देखने कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे। साइल दरे अक़दस, साइल दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताब मुबीन, और रोशन किताब। रख दो, चलो उधर गाड़ दो, कोई बात नहीं। अब आप लोग मेरी तरफ देखेंगे। कमेटी वालों का काम यही नहीं है खाली इंतजाम करना, बल्कि उनका काम यह भी है कि शुरूर के साथ सुनना,
है ना, ताकि कम से कम जलसा करने का कुछ तो बेनिफिट हो, कुछ तो फायदा हो। अब इधर देखे सारे काम हो गए हैं, जो जहां जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। नौशाद भाई जलसा कामयाब है, जो जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। अब आप लोग मोहब्बत के साथ देखें और सुने बातों को। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। देखो देखो भाई प्लीज हाथ जोड़ के, बस आवाज ना निकाले। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, और बढ़ाएं ऑपरेटर साहब आवाज, अगर बढ़ जाए जहां तक सीटी न मारे। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, कौन सा वक्त है? वो वक्त कि जिसके बारे में साइंसदानों से पूछो तो वो भी यही कहता है, सुबह को उठ जाओ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। MBBS डॉक्टर से पूछो, वो भी यही कहता है। अगर किसी के दिमाग में कमी हो जाए उसके बारे में लोग यही मशवरा देते हैं, सुबह के वक्त उठ जा, फजर की नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के थोड़ी देर रोड पे घूम ले, चक्कर लगा ले। सुबह की जो हवा है वो तेरे दिमाग को अच्छा बना देगी। मैंने कहा हवा सुबह को ही नहीं चलती है, शाम के वक्त में भी चलती है। इसकी वजह क्या है? सुनो सुनो, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह फज्र है, पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फज्र। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया रब ने? जरा पढ़े कुरान की आयत पढ़े, वल फज्र। दोबारा पढ़े, नेकी मिलेगी, वल फज्र। अब इसका तर्जुमा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे फजर के वक्त की कसम। फजर तो साल में 365 आती हैं। जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में फजर तो आती रहती है। मगर रब्बा मेरे मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। उस फजर के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। पता चला फजर बड़ी सोहनी है। अगर रिस्क में बरकत चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, दिमाग अच्छा चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, सेहत को अच्छा रखना चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, कारोबार में तरक्की चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ। इसलिए कि इस फजर के वक्त के लिए रब ने कसम याद फरमाई, इसलिए कि अल्लाह का सोना महबूब फजर के वक्त में दुनिया में तशरीफ लाया। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा। रात जाने वाली है, रात जाने वाली है, और दिन निकलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ उसी फजर के वक्त की बात करते हैं, तवज्जो, उसी टाइम की बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कब तक मीलाद मनाओगे, कब तक ये पुराने काम करते रहोगे। हमने कहा नादान, ये तो मेरे इमाम ने खुलासा कर दिया है। अब सीधा साधा जुमला देहाती लोगों के लिए, कारी साहब बैठे हैं मिंबर पे नूर पे, फैजान भाई, दीगर उलमा बैठे हैं। अगर कोई तुमसे सवाल करे ये मीलाद का सबूत कहाँ से है, मीलाद मनाना कहाँ से है, मीलाद क्या है, मीलाद क्यों मनाते हो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो आप लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं, दलील देने की जरूरत नहीं। दलील देने के लिए हम काफी हैं। अगर तुमसे कोई पूछे मीलाद कहाँ लिखा है तो बस इतना कह देना, हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान बात समझ में आई है ना? क्या बोलना जरा बताएं। हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। और एक बात और याद कर लेना, ये तकदीर भी सुन्नी की है यार। ये तकदीर सुन्नी की है, टुन्नी की नहीं है। जहन हाजिर रख लेना, सुन्नी की तकदीर है मीलाद मनाना। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, मगर एक रो रहा है। जरा पीछे वाले बता दे कौन रो रहा था। देखो भाई, इतना तो हमारा हक है कि हम अपना अकीदा बयान करें। हम किसी पे उंगली क्यों उठाए? क्या मतलब है जी हम किसी को कुछ कहें? मगर इतना तो हमारा हक है सुन्नियों का कि कम से कम हम अपना अकीदा तो अपनी महफिलों में बयान करें। सुने, सारी मखलूक, और हजरत जिब्रील का कौल है, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन रोया? कौन रोया? अच्छा, तो ऐसे ना कह लो गुरुजी तब रोए थे, चेले अब भी रो रहे हैं, चेले अब भी रो रहे हैं। और देखो ना, इस गांव, क्या नाम गांव का? सरदारपुरवा। और सरदारपुरवा के लोग झंडे लहरा लहरा के नबी का मीलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। रोने वाले रो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना मालूम है आपको? कि जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और सुने, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी और मिट्टी के दरमियान, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है। अभी मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा, एक बात और बताएं, ये तो तब की दलील है जब आदम भी ना थे। जहन हाजिर है मजमे का? जरा बोले, आदम कौन है? हमारे आपके बाप। जरा इधर वाले बोले, कौन है हजरत आदम? पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम। और अभी वो भी नहीं बने, वो भी नहीं बने। अभी पैदा होने की छोड़िए, कुछ नहीं है, अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। यार जरा बड़े जुमलों पे सुभान अल्लाह बोला करो। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। अच्छा, लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, तवज्जो है, ए बाबू, ए बाबू प्लीज इधर। लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे। इधर देखे, इधर देखे, कैच करें। मैंने कहा इंसान बना चार चीजों से। भाई साहब, कितनी चीजों से? इधर चार चीजों से। देखें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हजरत आदम को तो छोड़िए, वो तो बड़ी बात है, अभी बने ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया इंसान बना चार चीजों से। और ये हदीस भी है, ये कुरान भी है, ये साइंस भी है। इंसान की बॉडी में चार चीजें, जैसे ये माइक बना लोहे से, चिमक से, प्लास्टिक से, इसका मटेरियल है। इंसान बना चार चीजों से। बताना, घबराना नहीं है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। नौशाद भाई, कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। सबको याद हो गया है ना? कोई पूछे इंसान कितनी चीजों से बना? चार चीजों से बना। हजरत आदम की छोड़िए, चार चीजों से बना। नाज़िम साहब, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हमने कहा हम बने चार चीजों से और चार थी नहीं, तो नबी हमारे जैसे कैसे? तवज्जो है, जिस चीज से हम बने वो अल्लाह ने उस वक्त उसका वजूद ही नहीं बनाया। उस वक्त वजूद ही नहीं था उसका, उसे पैदा ही नहीं किया।
तो फिर हमारे जैसे कैसे? पता चला हम खाकी बशर हैं, मेरा नबी नूरी बशर है। मेरे इमाम ने एक जुमला और, बहुत गहरा साइंस का जुमला। नबी की अम्मी कहती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में आया, जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैंने पलट के गोद में उठाया, सरकार को गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद जब मैंने देखा तो ये नाफ, आपके इलाके में क्या बोलते हैं इसे? टूड़ी। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। बहरहाल मतलब कुल मिला के ये पाइपलाइन होती है। हाँ, नबी की माँ कहती है सरकार नाफ कटे हुए पैदा हुए। अच्छा ये बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो इसे काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? डॉक्टर भी काटता है और दाइये भी काटती थी पहले जमाने में। मेरे नबी जब पैदा हुए तो नाफ कटे हुए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह। तवज्जो, पॉइंट और साइंस। इसी नाल के जरिए ये पाइपलाइन जो इंसान के पेट में जोड़ी जाती है, औरत को जब हमल ठहरता है, बच्चे का हमल ठहरता है, 9 महीने तक खूने महवारी नहीं आता। जो हर महीने औरत को नापाक खून आता है वो आना बंद हो जाता है। साइंस कहती है ये औरत का खून डाइवर्ट करने के बाद पाइपलाइन लगा के बच्चे के पेट में पहुंचाया जाता है, ताकि इससे हड्डियां बन जाए, जिस्म पे गोश्त आ जाए, इसकी परवरिश होती रहे। पहली तो ये बात है। इस जलसे में आने वालों, तुम अपनी हकीकत को जानो। अल्लाह ने कितनी गंदगी से हमें पैदा फरमाया है, हम कैसी गंदगी से बने हैं। ज्यादा उभरने की जरूरत नहीं है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, मगर तवज्जो, 9 महीने तक खून आना बंद, इसी पाइपलाइन के जरिए परवरिश की जा रही है। बच्चे को खून पहुंचाया जा रहा है, बच्चे को ग़िज़ा पहुंचाई जा रही है, बच्चे को पाला जा रहा है। मगर मेरे नबी की नाफ कटी हुई। बहुत बड़ा पॉइंट देने लगा हूं। मेरे नबी की नाफ कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? तवज्जो है। इसी खून के जरिए परवरिश होती है, मगर नबी की कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? नबी को पेट में कैसे पाला गया? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं बता देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। पढ़िए मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदाने ताजु शरिया, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। पता चला नबी नूर से, इस नापाक खून से नबी का कोई मतलब नहीं। बोल दो, बहुत बड़ा जुमला है। नापाक खून से जिससे हम बने, उससे मेरे नबी की जात का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को पाक बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। बात करने लगा अपने जैसी, नबी ने तो वो पाइपलाइन ही नहीं रखी है। उठाओ बड़ी बड़ी तारीखें, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो नाफ कटी हुई। जिंदाबाद। कहां जा रहे हो? बड़ी जल्दी? हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमें 45 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं अभी और तकरीर करें? सब होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है? अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सुने, बहुत प्यार है आपकी बस्ती में। इस बस्ती में तो हमें यार कई साल पहले आ जाना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह बूढ़ों को भी सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। बूढ़े भी लाजवाब हैं, नौजवान भी लाजवाब है इस बस्ती के। अब सुने मोहब्बत के साथ। आ गई वो रात
जिसके बारे में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, और एक अल्लामा का नाम बताएं। अल्लाह का एहसान है, हम सुन्नियों का कोई आलिम, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ ऐसा है ही नहीं कि जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। अब ये नूर, पहले ऊपर से चलते हैं, तवज्जो है, पहले ऊपर से चलते हैं। कैमरे वाले ये भी नोट करो, कुछ के पेटों में तो मौलवियों के भी अब हमारे शजरा पढ़ने का दर्द होने लगा है। हाँ, बोले कहां से लाए? मैंने कहा तू अपने चच्चा का सुना दे। ला, अल्लाह का बड़ा एहसान है इस शजरा पाक को, इस नसब नामे को बड़ी मेहनत करने के बाद अखज़ किया है। और मैंने हमेशा ये बात कही बड़े बड़े मिंबरों पे कि ये मुकम्मल में इख्तलाफ है, और इससे बड़ा भी मेरे पास लिखा है, मगर कम से कम ये तो यकीन है कि जितना है वो सरकार के दादाओं के नाम है। अरे बाबा, इतना तो है भाई खाली साहब, इतना तो है कि जितना है सरकार के दादाओं के नाम है। बक बक बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, जो जिसके मुंह में आता पेट में दर्द हो जाता। हमने कहा अल्लाह का एहसान है, सरकार की बारगाह में मकबूल है, और ऐसा मकबूल है, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आपकी बारगाह में ये मकबूल हो गया तो या रसूल अल्लाह मुझे अपने दरबार में बुला ली। सुभान अल्लाह। सुने, उसी साल मुझे अहमदाबाद कलोल में उम्रे का टिकट मिला। सुभान अल्लाह। मगर जब उम्रे का टिकट मिल गया, सेठ साहब ने कहा हजरत जाइए मदीना। अब मैंने राज की बात आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दावत तो आ गई है, बुलावा आ गया है, मगर आका उम्रे पे नहीं, अब हज पे आने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, रब का करम हुआ, करम बालाए करम, अपने वालिद के साए में अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का सफर हुआ। और रब का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम कि अल्लाह ने हज की नेमत से नवाजा, इस दौलत से नवाजा। सरकार की बारगाह में जब मैंने रात के 2 बजे हुज्जाज का नूरानी काफिला मिलाद बयान किया, और मिलाद में सरकार का नसबनामा बयान किया, सरकार का गुंबद सामने था, रात के 2 बजे थे, रौनक अलग थी, कैफियत अलग थी, मंजर अलग था, हालात अलग थे। आओ तसव्वुर में जरा मदीने की तरफ चलते हैं, सरकार का नसबनामा सुने। दुनिया का पहला इंसान, जरा मुस्कुरा के जल्दी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रद्द भी होती हैं, ये करम अल्लाह का, आपके जलसे तक हम पहुंचे हैं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के बोले दुनिया का पहला इंसान। चचा कहां घूम आए? पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने कितने हो गए? 1 2 3 काउंटिंग नहीं करी अभी? नहीं। अच्छा, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। अपने दादाओं के नहीं बताओगे, नबी के तो बताओगे। काउंटिंग करो अब बजी। अब आदम पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, कितने हो गए? शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? इब्राहिम, बच्चे सच्चे हैं।
बच्चे दिल के सच्चे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा। सुभान अल्लाह। काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। लगाओ मजमे से नारा। जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। नबी की माँ का बयान है, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। एक गोल्डन जुमला नबी की माँ कह रहे हैं, पेड़ पौधे बूटे पत्थरिए जब मैं गुजरती हूँ तो नबी की अम्मी कहती हैं कि मुझे देख के ये कहती हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मुझे आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी नबी कहाँ है? माँ के शिकम में। नबी कहाँ है? माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं। जंगल के जानवर भी पहचान रहे हैं, ये औरत कोई मामूली नहीं है, इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली। जहन हाजिर रखें, ये तुम्हारे नबी की तारीख है। सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। अगले जुमले सुनने के काबिल है, सुने मोहब्बत के साथ। रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, रात ढलने के बाद जब दर्द से शुरू हुआ, मेरे नबी की माँ कहती हैं घर में कोई नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल चुके, खाने काबा के तवाफ के लिए, हरम शरीफ के लिए निकल गए। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। जुमले चुने ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जब औरत को दर्द ज़े शुरू होता है तो इस दर्द को सबसे पहले औरत अपने शोहर से बयान करती है। बोलो ऐसा है कि नहीं सरदारपुर वालों? सबसे पहले अपने शोहर से बयान करती है। मगर मेरे नबी के वालिद दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। इधर देखें आप, इधर देखें बाबू, इधर देखें, दुनिया से चले गए। मेरे नबी की माँ का बयान है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के में जाओ और मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया समझ रहे हैं? दाया जो बच्चों को जन्म दिलाती थी। अब वो दौर खत्म, अब तो दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। और भैया इससे आगे बढ़ के कह दो तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन। औरतों के जुमले अब तो ये हैं, बोले नॉर्मल से तो ऑपरेशन ही बेहतर है, जबकि नॉर्मल बच्चा पैदा होना औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मगर नेमत की जरूरत नहीं है। अब तवज्जो है, हालात इतने बदले हैं। सुने मोहब्बत के साथ, बाबू कैमरे वाले हैं क्या?
कई रातों से जागे होंगे, सोने दीजिए, ना उठाइए, सोइए आप। असल में होता क्या ना, जब एक सो जाए तो पड़ोस में फिर दूसरे सोने लगते हैं। आपके इलाके में क्या बोलते हैं, धान का एक पौधा लगाते हैं ना, धान का एक पौधा, तो फिर वो दूसरे निकलते हैं साइड में से। अब ये सो रहे हैं तो दूसरे भी सो जाएंगे करीब में। बहरहाल इलाज मैं बता देता हूं, अगर करीब में कोई सो जाए तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। रात के इस टुकड़े में आपके लबों पे मुस्कुराहट है, और आपके लबों की मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अगले जुमले, नबी की माँ कहती है घर में कोई नहीं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी का दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास जाती हैं, जाने के बाद कहती हैं चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया। अल्लामा हजरत मक्की ने लिखा है, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची, दूसरी ने भी मना कर दिया, तीसरी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया, चौथी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बोली ये तो बताओ चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? जुमला सुने, मक्के की दाया एक ज़बान होके कहती हैं हम क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर जाके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें बोली, मक्के की दाया बोली पैसा कौन देगा? जुमले सुने, पैसा कौन देगा? बाप नहीं है। दौलत कौन देगा? बाप नहीं है। इनाम कौन देगा? बाप नहीं है। पैसा कौन देगा? बाप नहीं है। मक्के की दाया ने मना कर दिया। तवज्जो, सारी दाया ने इनकार कर दिया, सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं, आने के बाद सारा हाल सैयदा को सुनाती हैं, नबी की माँ को सुनाती हैं। जब सैयदा ने इन जुमलों को सुना कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया, पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें अश्क बार है, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के बैठी हैं। तवज्जो है, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है, ज्यादा गम में होता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। भैया थोड़ा सा और बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दीजिए, बॉक्स में दे दीजिए। नबी की अम्मी कहती हैं, तवज्जो इधर इधर ख्याल करें, जब नबी की रिश्तेदार खातून ने सारी बातों को आके बताया, दिल पे सदमा है, दिल पे गम है, शोहर का साया नहीं है, सर पकड़ के बैठी हैं। इधर देखें, आंसू बह रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। नबी की अम्मी रो रही हैं, नबी दुनिया में आने वाले हैं। मक्के की औरतों ने मना कर दिया ना, मक्के की दाया ने, अल्लाह खुश रखे, मक्के की दाया ने मना कर दिया। जुमले नोट करें, इधर देखें, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। हजरत जिब्रील कोई मामूली नहीं है, नूरियों का बादशाह है। तवज्जो है, नूरियों का बादशाह है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार जितना बड़ा जुमला तो रिस्पॉन्स नहीं मिला इतना। जरा लहक के बोल दे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने ऊंचा
जरा बताओ, आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, जलसे में आने वाले पाक, तकरीर करने वाले कारी साहब, अब तो बोल दो पाक, निजामत करने वाले, नात पढ़ने वाले, सभी तो पाक हैं, फिर नापाक की कोई? क्योंकि नापाक तो फतवा लगा रहा है। तवज्जो है। चमक तुझसे पाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। दिल पे हाथ रखें, मेरा दिल भी चमका, ऊंचा बोल दो मेरा दिल भी चमका। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। कट्टे क्यों आ रहे हैं? कट्टे पानी है नहीं में, हमने सोचा तबर्रुकारिया यार कितने अच्छे लोग पानी पिला रहे हैं, अल्लाह खुश रखे यार। वाकई सरदार हैं तुम लोग, सरदार पुरवा है ये, और दिल भी इनका सरदार है, दिल भी बड़ा है। मुबारकबाद के काबिल है कमेटी वालों, तुमने हक अदा कर दिया। अल्लाह तुम्हारी नीयत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखो ना तक सब उसी की हुकूमत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुम से मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह। तुम का होता मन में आ, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, हजूर से बोले नारे रिसालत। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, हकीकत आशना है कोई कोई। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, हकीकत आशना है कोई कोई। यूं तो हज को जाते हैं लाखों करोड़ों, हमें मदीना देखता है कोई कोई। और यूं तो जलसे में आते हैं हर कोई, नारा लगाता है कोई कोई। यूं तो जलसों में आते हर कोई, नारा लगाता है कोई कोई। अगर आप वही में से है तो नारा लगाए, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हैदाने ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। कोई कोई मदीना जाता है कोई कोई। जब हमने मक्का मुअज़्ज़मा में हज मुकम्मल किया तो हज मुकम्मल करने के बाद अलाउंस हुआ हज कमेटी की तरफ से, अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो ऑप्शन है उसके लिए, फॉर्म भरिए, उसके लिए फ्लाइट का इंतजाम, वापस अपने घर। मैंने कहा यार आला हजरत ने ठीक ही कहा था, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। मैंने उसी वक्त कहा था कि वाकई मदीना आशिकों के लिए है। हाँ जिंदाबाद। मदीना आशिकों के लिए है। एक आलिम साहब थे मदीने मुअज़्ज़मा में, बाबू सलाम से जब हम लोग बाहर निकले तो वहां पुलिस का पहरा रहता है। बोले बिदअत शिर्क, चलिए चलिए, धक्का मारते हैं। तो सुन्नी आलिम तो अपना रंग होता है, तो कहने लगे मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तो मरदूद कह रिया हाजा मौजू। बताइए ये रंग है, ये हालात है। खाना काबा में मुझे 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा फैजान भाई, एक शेर पे, सिर्फ एक हम्द के अशआर पे मैंने खान मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर वो गुनगुनाया। 2.5 घंटे गिरफ्तार, बड़ी तफ्तीश की, उसके बाद में 2.5 घंटे के बाद छोड़ा। हाजी मेरे साथ थे, कई लोग जो करीब वाले थे, हज्जने भी थी, उनके चेहरे बुझ गए। मैंने कहा बुझने की जरूरत नहीं, खिलने की जरूरत है।